नाज़रीन, एक और चीज जो कि अभी बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, ये किसी हद तक परेशान कुन भी है। बीबीसी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोयटा स्टेशन पर ताबूत पहुंचा दिए गए हैं। ये 200 के करीब ताबूत, पहले कोई 70-80 और फिर 130 मजीद ताबूत कोयटा पहुंचा दिए गए। 200 खाली ताबूत, 200 कॉफिन्स जिनके अंदर लाशें रखी जाती हैं, ये उस तरफ रवाना किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इस दर्द को महसूस करें, इस खौफ को महसूस करें। और साथ हमने ये खबर दी कि हमने औरतों और बच्चों को और 80 लोगों को हमने छुड़वा लिया। अब ये बयान हमने अस्करी ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से हमने मीडिया को भेजा और मीडिया ने ये टिक्कर चलाए। अब जब मीडिया ये टिक्कर चला रहा था तो उससे पहले ही BLA जो कि दहशतगर्द तंजीम है वो हमसे आगे थी 2 हाथ मीडिया में भी। उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये हमने खुद छोड़े हैं। मेरा फौज से एक सवाल है, तुम्हें अक्ल है? तुम डफर्स हो, तुम इंसान हो, तुम जानवर हो, तुम हो क्या? मेरा आपसे एक सवाल है। और ये नहीं पता चला उनके ट्रेन के अंदर से बलूचिस्तान से राब्ते पकड़ लिए इन्होंने। बहरहाल चलें, ये करते रहते हैं मजाक। मेरा आपसे सवाल है, इनको कुमक कहां से मिल रही है? और मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा, मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूं। फुट सोल्जर्स कहां से मिल रहे हैं? क्या वो ईरानी हैं या अफगानी हैं? अगर वो बलोचिस्तान के लोकल लोग हैं, वो क्यों उनके साथ जाके मिल रहे हैं? मेरा आपसे यह सवाल है, क्यों मिल रहे हैं? फिर मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप डफर्स हैं। ये इसलिए मिल रहे हैं कि आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बिठाई हुई, और बलोचिस्तान में फॉर्म 47 का निजाम पिछले 50-60 साल से फौज ने चलाया हुआ है। ये मेरी ट्वीट के नीचे इसने ट्वीट की हुई है, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पे बताया कि दहशतगर्दों की पहली प्रेस रिलीज में उन्होंने स्ट्रेट अवे बता दिया था कि हमने औरतों बच्चों को छोड़ दिया है। फौज झूठा दावा कर रही थी कि हमने छुड़वा लिया। भाई, तुमने कैसे छुड़वा लिया है? तुमने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन किया तो बाकी किसी को क्यों नहीं छुड़वाया? और जो लोग बाहर आए हैं वो बता रहे हैं कि हमें उन्होंने जाने दिया था। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी इसकी जुबान चेक करें। मेरे पाकिस्तानियों, बीबीसी ने कहा है और रिपोर्ट किया है कि उन्होंने पता किया है, ये 200 के करीब ताबूत, पहले कोई 70-80 और फिर 130 मजीद ताबूत कोयटा पहुंचा दिए गए। ऐ मेरे खुदा! ये बल्कि मैं आपको बीबीसी का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। ट्रेन पर कब्जा करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी, कोयटा स्टेशन पर दर्जनों ताबूत पहुंचा दिए गए। पूरी जो तफसील है उसकी, उसमें मैंने आपको बताया कि वो 200 से ज्यादा बता रहे हैं। अब ये ताबूत क्यों लेके जा रहे हैं? एक तो ये है कि एक कहानी ये बनाई जा सकती है, और लोग मुझे कहते हैं जी आप आइडियाज देते हैं। एक कहानी ये बनाई जा सकती है कि हमने ये अपने लिए लिए थे कि हम जो अपने बंदे भेज रहे हैं 100-200, वो या तो सबको छुड़वा के आएंगे या फिर वो शहीद होके आएंगे, तो हमने उनके लिए ये ताबूत रखे हुए थे। एक तो ये कह सकते हैं, कहानी डाल सकते हैं कि जी हम बड़े जज्बे से गए थे, हम कश्तियां जला के गए थे, हम अपना कफन साथ लेके गए थे। इंतजामिया की जानिब से प्लेटफॉर्म पर खाली ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें रिलीफ ट्रेन पर बोलान रवाना किया जा रहा है। यानी जहां पर ये दहशतगर्द इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर खाली ताबूत भेजे जा रहे हैं। अल्लाह करे ये ताबूत खाली ही है, अल्लाह करे ये ताबूत खाली हैं। उन माओं से पूछें जो ये खबर सुन रही होंगी या पढ़ रही होंगी, जिनके जवान बच्चे वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले, सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाली बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद की कोई तस्दीक नहीं की गई। ताहम रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा के रेलवे स्टेशन पर बुध को 200 से ज्यादा ताबूत रिलीफ के लिए भेजे गए। यानी अभी तक हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 200 से ज्यादा खाली ताबूत, खाली कॉफिन्स भेजे गए हैं। रेलवे के एक अफसर ने बीबीसी के मोहम्मद कादिम को बताया है कि आज एक रिलीफ ट्रेन कोयटा से बोलान की जानिब रवाना की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सामान मौजूद है। एक और एहलकार ने बीबीसी को मलिक मुदस्सर से बात करते हुए कहा है कि इंतजामिया की जानिब से प्लेटफॉर्म पर अब तक 90 खाली ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन में रवाना किया जाएगा, जबकि ट्रेन की रवानगी से कबल इस पर मजीद 130 ताबूत अलग से और भेजे जा रहे हैं। तो 200 खाली ताबूत, 200 कॉफिन्स जिनके अंदर लाशें रखी जाती हैं, ये उस तरफ रवाना किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इस दर्द को महसूस करें, इस खौफ को महसूस करें। दहशतगर्दों की जानिब से जो डिमांड्स अभी तक आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सन हैं, उन्हें रिहा करें। यानी जो कालाधन तंजीमें हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मुख्तलिफ ऑपरेशंस करती रही हैं, पाकिस्तान में धमाके करती रही हैं, उनके जो लोग गिरफ्तार हैं या इदारों के पास मौजूद हैं, ये उनकी डिमांड है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल एक अब मैं तनकीद इस इन हालात में नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत अफसोस होता है, यकीन माने दिल फटता है कि ये हुकूमत है। ये रिस्पॉन्स हमारी रियासत का, हुकूमत का होना चाहिए था। हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी फौज वहां पर लड़ रही है। यानी मैं रात को मोहम्मद मालिक साहब का शो देख रहा था, उन्होंने ठीक पूछा है, उनका सवाल भी जायज था। उन्होंने कहा अभी तक मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही, सिक्योरिटी की मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही, आपका वजीर दाखिला जा क्यों नहीं रहा, वजीर प्लानिंग क्यों नहीं जा रहा, डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा? आपके ऑन ग्राउंड फुटिंग होनी चाहिए, आपको फौरी तौर पर यहां से सबको जहाज लेकर पहुंचना चाहिए बलूचिस्तान में। आप ना जाए उस जगह पर जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, बट आपकी प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए। इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, इसकी ये शो करता है कि पूरी नेशन खड़ी हो गई है,
पूरी कौम खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर जाकर देखें, लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं मांग रहे, मन्नतें लोग मांग रहे कि इस हादसे से या खुदाया हमें बचा ले, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये जो 200 ताबूत गए हैं, ये अल्लाह माफ करे, ये बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल वहां पर बन गई है। अब एक तरफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको रेस्क्यू किया है या इनको दहशतगर्दों से बचाया है लड़ाई करने के बाद। एक तरफ तो ये खबर आ रही है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जो BLA के लोग हैं उन्होंने खवातीन को, बच्चों को और जो बलोच थे उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग जाए, हमने सिर्फ ये लेकर जाने हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। अब इसके अंदर जो है BBC की स्टोरी की जो हेडलाइन है वो भी यही है और BBC स्टोरी जो है इसकी हेडलाइन बता रही है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बाजियाब होने वाले मुसाफिर ये बताते हैं कि उनके लीडर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से नहीं निकलने चाहिए। यानी उनका जो पूरा फोकस था वो इस बात के ऊपर था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको वहां पे कैप्चर किया जाए, उन्हें यरगमाल बनाया जाए और उन्हें साथ ले जाया जाए। मुश्ताक अहमद साहब बताते हैं जी कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था और इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक नूर अपनी एहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था, पूरी ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए थे, मेरा बच्चा नीचे गिर गया। उन्होंने बताया फायरिंग शुरू हुई तो फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। उन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्लह अफराद बोगी में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और इन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3-3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक अहमद ने यह भी बताया कि ये लोग हमलावर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनका एक्चुअली जो टारगेट था वो सिक्योरिटी एहलकार थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। ये दहशतगर्दों का एक खौफनाक अटैक